सबसे पहले आप गूगल में जाएंगे। गूगल में जाकर आप एक्सेल कोर बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड इसको आपने ओपन किया। ओपन करने के बाद नीचे आपको लिख रहा है excelinternational.com, इसको आपने ओपन किया। ये आपका एक पैनल खुल जाता है। जैसे पैनल खुलता है इसमें दे रहा लिख रहा है मेंबर लॉगिन। उसके नीचे लिख रहा है यूजर नेम। यूजर नेम में जो आपकी आईडी नंबर है वो अपना आईडी नंबर डालें। जैसे मैं ये आईडी नंबर डाल रहा हूँ। उसके नीचे दिया पासवर्ड, जो भी आपका पासवर्ड बना हो उसको पासवर्ड बना लें, डाल दें इसमें। पासवर्ड डालने के बाद आप नीचे दिया कैप्चर को डाल दें, जिस लैंग्वेज में दिया हो। कैपिटल अक्षर हो तो कैपिटल में, स्मॉल हो तो स्मॉल में, उस तरह से अंकों को अंकित कर दें। अंकित करने के बाद सबमिट करें। सबमिट करने के बाद आपकी आईडी खुल जाती है। जैसे आईडी खुलेगी आपका यहाँ पे टोटल आपका पैनल दिखाई देता है। अब आपको जो आईडी लगानी है, आप यहाँ पे होम पे जाएंगे। होम के बगल में एक 3 रेखा एरो दिखाई दे रहा है, इस 3 रेखा को टच करिए। नीचे लिख रहा है सर, तीसरे नंबर पे लिख रहा है जैसे MTG डिजिटल एसेट, उसके नीचे GNG, उसके नीचे डिस्ट्रीब्यूटर को टच करिए। उसके बाद पैनल खुल रहा है। नए पैनल पे लिख रहा है न्यू रजिस्ट्रेशन, यानी न्यू रजिस्ट्रेशन को आप टच कर दीजिए। जैसे आप टच करते हैं तो आपका ये सब पैनल खुल के आता है नई आईडी लगाने के लिए। उसके बाद यहाँ पे पहले लिख रहा है स्पॉन्सर आईडी, यानी जिसकी आईडी खुलती है वही व्यक्ति स्पॉन्सर होता है। उसके बाद दे रहा है साइड, यानी आपको लेफ्ट में लगाना है कि राइट में लगाना है, चॉइस आपका है, आपकी आईडी है। तो मैंने यहाँ चूज कर लिया राइट को। तो राइट में जब आपने चूज कर लिया तो राइट का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ देगा प्लेसमेंट आईडी, यानी किसके नीचे वो आईडी लग रही है उसका नाम यहाँ पे आ जाएगा। अभी देखिए उनका नाम आ गया, प्रदर्शित कर दिया। अब यहाँ नीचे दे रहा है कि नेम, मेंबर नेम, यानी मिस्टर मिसेज, तो आप चूज कर लीजिए। उसके बाद इंटर योर नेम, उनका नाम डालिए। जैसे मैं जिनकी आईडी है उनको मैं लगा रहा हूँ एग्जाम्पल स्वरूप, इसे आप पूरा उनका डिटेल डाल दीजिए। उसके बाद उसके बगल में दिया लॉगिन आईडी। लॉगिन आईडी में कुछ नहीं भरना है, आपको छोड़ देना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, उनका जन्म तिथि डालिए। जिस नए आदमी व्यक्ति की आप आईडी लगा रहे हैं तो यहाँ से आप उनका साल, ईयर्स, मंथ सब कुछ सेलेक्ट कर सकते हैं, ला सकते हैं। और आप उसका डेट वाइज चॉइस करके आप उनकी आईडी आप लगा सकते हैं। उसके बगल में देता है सर मोबाइल नंबर। ये आपने डेट ऑफ बर्थ लगा दिया। उसके बाद मोबाइल नंबर, जो उनका पर्सनल मोबाइल नंबर है वो आप मोबाइल नंबर डाल दीजिए। मोबाइल नंबर डालने के बाद जैसे आप मोबाइल नंबर डाल दिए, ये आपका आईडी का मोबाइल नंबर पड़ गया। एक आईडी पे एक ही मोबाइल नंबर लगती है, इसको ध्यान देना है, गलती से मोबाइल नंबर गलत ना हो। उसके बाद आपका ऑप्शन आता है कंट्रीज का, तो आप किस देश के रहने वाले हैं। तो कंट्री में इंडिया दिया हुआ है ऑप्शन, इंडिया को छोड़ देना है। उसके बाद स्टेट पूछ रहा है, यानी राज्य पूछ रहा है, तो किस राज्य से हैं आप। तो उत्तर प्रदेश मैंने चूज कर लिया है। उत्तर प्रदेश के बाद पूछ रहा है डिस्ट्रिक्ट, किस डिस्ट्रिक्ट से हैं आप। तो जिस डिस्ट्रिक्ट से आप हैं, जिस ज़िले से आप हैं, वो ज़िलों का आप सेलेक्ट कर लीजिए। पूरे ज़िलों का यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, पूरे जिस राज्य के हैं उस राज्य के ज़िलों का नाम। उसके बाद आता है सिटी, यानी आपकी नज़दीकी सिटी क्या है। मैंने अपना नज़दीकी सिटी डाल दिया है। उसके नीचे दे रहा है सर पासवर्ड। पासवर्ड में क्या होता है कि जिसकी आईडी लग रही है उसका आप पासवर्ड बना दीजिए। यानी पासवर्ड भी आपका 10 अंक का होना चाहिए। पहला अक्षर कैपिटल अक्षर होना चाहिए, बाकी स्मॉल होना चाहिए, कुछ अंक होने चाहिए और @ जैसे शब्द होने चाहिए, तब जाकर आपका पासवर्ड स्ट्रॉन्ग पासवर्ड माना जाता है। मैंने पासवर्ड बना दिया। उसके आगे दिया है फोकस ग्रुप, यानी किस पे आपको फोकस करना है। MTG दिखा रहा है, छोड़ सकते हैं या चेंज करना चाहें तो उसमें आप चेंज कर भी सकते हैं, उससे कोई बड़ा डिफरेंट नहीं है। इतने सारे विकल्प देता है, आपकी चॉइस है। उसके बाद आगे दिया है मेल आईडी। अगर आपका मेल आईडी है तो यहाँ पर मेल आईडी अपना डाल दीजिए, नहीं है तो आप छोड़ सकते हैं। उसके आगे दिया है फादर या हस्बैंड नेम। तो अगर आपको पिताजी का नाम डालना है तो पिताजी का या हस्बैंड का जो आपको चुनाव कर ले। तो मैंने यहाँ चुनाव किया सन ऑफ। चुनाव करने के बाद मैं उनके पिताजी का नाम
अंकित कर रहा हूँ। उसके बाद अब दे रहा है परमानेंट एड्रेस, जहाँ के आप निवासी हैं, जो आपके आधार पे, आपके परिचय पत्र पे जो आपका एड्रेस दर्शाया हुआ है उसको आप लिख सकते हैं, ताकि चीज़ें आसान हो, किसी भी तरह के भविष्य में चल के कोई समस्या न आए आपके सामने। ये मैंने एड्रेस लिख लिया। उसके आगे दिया पिन कोड। पिन कोड में जो आपका पिन कोड है पिन कोड डाल दीजिए। उसके बाद नीचे आपका विकल्प दिया मेल फीमेल, तो मेल है कि फीमेल है उसको आप टच कर लीजिए। उसके बाद सर आपका उसके आगे उसके नीचे दिया अकाउंट टाइप, यानी जो आप इसमें अकाउंट लगा रहे हैं, जो खाता नंबर जोड़ने जा रहे हैं, वो सेविंग अकाउंट है या करेंट अकाउंट है या अदर कोई अकाउंट है, तो सेविंग अकाउंट उसी तरह छोड़ देना है। उसके बाद उनका IFSC कोड नंबर, खाता नंबर दिया तो IFSC कोड नंबर डालेंगे। IFSC कोड नंबर डाल के बाहर से क्लिक करेंगे तो उनका ब्रांच का नाम और बैंक का नाम सब कुछ प्रदर्शित करने लगेगा। उसके बाद नीचे आपका पैन नंबर है, आप पैन नंबर डाल दीजिए उनका। तो जिनका जो पैन नंबर, हर व्यक्ति का अपना अलग अलग पैन कार्ड नंबर होता है, तो उनका पैन कार्ड नंबर डाल दीजिए जो भी उनका हो। उसके बाद जैसे आप पैन कार्ड नंबर कंप्लीट करते हैं, उसके आगे दिया अकाउंट नंबर, उस बैंक का अकाउंट नंबर डालिए। उसके बाद ये सर नॉमिनी नेम, यानी अपना उत्तराधिकारी किसको बनाना चाहते हैं, तो चॉइस उस पार्टी का है जिसकी ID लग रही है, जिसका वो नाम देते हैं उसका नाम आप डाल सकते हैं। मैंने उनका नाम डाल दिया। और बगल में मेरा रिलेशन नेम, जिस व्यक्ति का अपने मेंबर आपने नॉमिनी बनाया है उससे आपका, यानी जिनकी ID लग रही है उनसे उनका क्या संबंध है, तो उनका संबंध भी आपने लिख दिया। नीचे भी एक नॉमिनी नेम दिया है, अगर आप चाहें तो 2 लोगों को नॉमिनी बना सकते हैं, ऐसा विकल्प दिया है। उसके नीचे सर कुछ शर्तें दिया है कि जो भी मैंने यहाँ पे आपको फॉर्म बताया गया दिया गया उसको आपने भली भांति पढ़ लिख के गवर्नमेंट के मापक द्वारा जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसके आधार पे अपने ID को अपने डॉक्यूमेंट के द्वारा ही पूरे फॉर्म को फिलअप किया हुआ है। उसके बाद I am एग्री विथ टर्म कंडीशन, जो भी टर्म कंडीशन मैं उससे एग्री हूँ, इसको आप सेलेक्ट कर लें, ओके कर लें। उसके बाद आप सबमिट को टच कर दें। जैसे आप सबमिट टच करते हैं ये आपकी ID लगभग लगभग कंप्लीट हो गई। अब ये आपकी ID लग गई, ये आपका ID नंबर आता है, ऐसे आपका ID नंबर दिखाएगा। तो इस तरह से आप आसानी से अपना ID लगाना आप सीख सकते हैं और अपने टीम को अधिक से अधिक जानकारी दे सकते हैं। जय हिंद, जय मोदी।